हेलो एवरीवन। तो आज हम दोस्तों प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन करेंगे, जिसमें हमने पहली वीडियो में समझे थे कि कुछ पॉइंट और कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लगाने हैं और एग्जाम में आपको किस प्रकार प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन रेल संबंधी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक बार पढ़िए, आपको नजर आता होगा। तो जो मैंने आपको 6 के 6 पॉइंट बताए थे वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेस के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आधारित है। तो समझिए पहला पॉइंट क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो हमें बताना मेरे भाई कि 100 मीटर वाली रेलगाड़ी है। तो समझिएगा एक बार, मैंने आपको कल 6 पॉइंट बताए थे, तो ये मैंने क्या मानी, 100 मीटर रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। और मेरे भाई वो रेलवे लाइन से खड़े व्यक्ति को क्या कहा, खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगा। रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको कल बताया था, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि कभी भी रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी खंबे को, वाइल्ड स्टोन को या किसी भी तरह के व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो यहाँ से आपका क्या निकला कि जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। और हमारी जो स्पीड दे रखी है वो 30 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले के लिए मैंने आपको बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करवानी होगी, 5/18 थी। तो मैंने यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई की, तो ये किस पे गया, 6 पंजे 30 और ये 6 3 18। तो हमारी क्या निकल के आई स्पीड, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो हमारी स्पीड निकल के आई 25/3। अपनी लंबाई दे रखी है 100 मीटर, तो टाइम निकालना है तो 100/25/3 और 3 क्या चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया, 12 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या है मेरे भाई, इसका 12 सेकंड। आई थिंक सबको आता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। आगे चलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे जो RS अग्रवाल की बुक में दे रखा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई, समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको लगाना है। तो क्या है वो समझिएगा एक बार। मैंने क्या माना, हमारी रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 171 मीटर है, और जो पुल की लंबाई दे रखी है कितनी, 229 मीटर। और रेलगाड़ी की मेरे भाई स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 45 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताए थे उसमें मैंने बताया था कि हमारी एक लंबाई और दूसरी लंबाई आपस में ऐड होगी, चाहे वो कौन सी भी डायरेक्शन में हो। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो मैं L1 प्लस L2 अगर करता हूँ तो क्या 171 मीटर प्लस 229 मीटर को मैं ऐड करूँगा तो कितना निकल के आएगा अपने सामने, 400 मीटर। तो ये क्या निकल के आई मेरे भाई, लंबाई निकल के आई। आपके सामने दे रखे स्पीड रेलगाड़ी की 45 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी लंबाई है वो मीटर में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी। तो आप अगर देखते हो 9 पंजे किस पे गया, 45 और 9 दूनी 18, तो 25/2 मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारी इस रेलगाड़ी की स्पीड। आपके सामने निकालना है टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस है अपनी 400 मीटर, 25/2 अपनी क्या है स्पीड। तो 25/2 2 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं 25 को 400 से काटता हूँ तो किस पे जाएगा, 16। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 32 सेकंड। आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 32 सेकंड। तो समझिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से समझना है हर एक क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हो। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो देखिएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ध्यान से समझिएगा, नजर आ रहा होगा मेरे भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है,
180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताए। तो मेरे भाई समझिए क्या कह रखा है कि अगर ये बनाना आ गया तो आपको हर एक क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। कह रखा है क्वेश्चन को कि रेलगाड़ी के समान प्लेटफॉर्म को, मैंने यहाँ माना प्लेटफॉर्म को, तो 180 मीटर ही प्लेटफॉर्म की क्या दे रखी है हमारे सामने, लंबाई। तो मेरे भाई एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि लंबाई हमारी कितनी भी हो वो दोनों की ऐड होगी। तो मैं L1 प्लस L2 मैंने 2 पॉइंट समझाए थे, आपके सामने 6 पॉइंट है पहली वीडियो में, वे जरूर देखिए। अभी भी मैं करवा रहा हूँ, जैसे कि आपने लग रहा है कि मैं कहता हूँ कि जो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 180 प्लस 180 कितना निकल के आएगा, 360 मीटर लंबाई। टोटल लंबाई कितनी निकल के आई मेरे भाई, 360। आपके सामने दे रखा है समय कितना, 18 सेकंड का। कितना समय दे रखा है, 18 सेकंड का, कि जो रेलगाड़ी है वो 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको स्पीड बतानी है, तो स्पीड होती है अपनी डिस्टेंस ऑन टाइम। तो डिस्टेंस निकल के आई अपनी 360, टाइम लगता है आपको 18 सेकंड। सोल्व करेंगे तो आपके सामने कितना निकल के आया, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका दोस्तों आंसर निकल के आ गया। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को करने में, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, किस प्रकार करना है एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर बताइए अगर आता है तो। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवा ही रहा हूँ। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर देती है। तो पुल की लंबाई बताइए। मेरे भाई एक बार समझिएगा क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या कह रखा है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। वो दोस्तों किसकी स्पीड में जा रही है, वो दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। समझिएगा क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर देते। तो मैंने माना ये पुल है और ये रेलगाड़ी इसको 30 सेकंड में पार कर देती है। तो मेरे भाई समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी खंबे को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई पार करेगी। पहला पॉइंट अपना था। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो मैंने बताया था कि कोई भी रेलगाड़ी किसी गुफा, किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस किसकी लंबाई पार करेगी, पुल की लंबाई पार करेगी। तो पहला पॉइंट समझ में आया। तो देखिए कहने का मतलब है, अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 60 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आप कह सकते हैं ये किस पे गया, 3 पे 6 3 18 और ये किस पे गया 10 पे। तो मैं कह सकता हूँ 50/3 अपना क्या आ गया, स्पीड निकल के आ गई। अब समझिएगा मैंने आपको बताई थी कि किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो समझिएगा कितनी सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। तो हमारी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है अपनी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 50/3। कितने सेकंड में पार कर दिया, 30 सेकंड में। तो आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के 500 मीटर क्या निकल के आई मेरे भाई। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। आगे चले, आगे क्या कहने का मतलब है कि ये जो आई है अपनी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आई है। आपको निकालनी है पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी होगी, 500 तो है मेरे भाई टोटल। अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई को माइनस कर देता हूँ तो मैं पुल की लंबाई निकाल सकता हूँ। तो कितनी आई पुल की लंबाई, 375 मीटर, 375 मीटर आपकी पुल की लंबाई आई है। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो प्लीज़ मुझे बताइए किसमें दिक्कत है। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बने रहिए वीडियो के साथ, पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रेलगाड़ी के बिना रुके औसत 90 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब औसत चाल एवरेज स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है। बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो समझिएगा कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। तो एक बार देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, अगर बिना रुके चलती है तो कितने की स्पीड होती है, 90 किलोमीटर पर आवर। अगर रुक के चलती है मेरे भाई तो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में जो हमारा 12वां क्वेश्चन था मैंने इसी प्रकार से करवाया था। दोस्तों आपने टाइम एंड डिस्टेंस की पूरी वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आसान लगा लोगे। कहने का मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। और मेरे भाई किस में से आ रहा है, 90 में से आ रहा है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/9 घंटे। अगर 1/9 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करवानी होगी, 60 के साथ। और मैं करता हूँ सोल्व। ये किस पे गया मेरे भाई, 3 तिया 9 और ये किस पे गया, 20 तिया 60। तो 20/3 या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ 6/2/3 मिनट। 6/2/3 मिनट कि 1 घंटे में 6/2/3 मिनट पार करेगी, या मैं कह सकता हूँ 6/2/3 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया। वो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको सोल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चनों में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो समझिएगा दोस्तों, रेलगाड़ी के 4 बताए। तो मेरे भाई समझिएगा, रेलगाड़ी है मेरे भाई यहाँ कितनी है, 250 मीटर लंबी। क्या कहा मैंने, 250 मीटर लंबी है। और वो खंभे को पार करेगी कितने सेकंड में पार करेगी मेरे भाई, 15 सेकंड। कितने सेकंड में पार करेगी, 15 सेकंड में। तो मैंने आपको पॉइंट बताया था क्या, कि कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पोल को या किसी वाइल्ड स्टोन या व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी। तो आपकी जो लंबाई आ गई वो क्या है, 250 मीटर। आपके सामने दे रखी है क्या, 15 सेकंड। और क्वेश्चन आंसर में दे रखा है मेरे भाई, जो ऑप्शन है अपने आंसर में वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो हम किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करेंगे। समझ गए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार करेंगे चेंज। अगर हमारे पास क्या निकालना, हमें स्पीड निकालनी है तो 250/15 करेंगे। और ये हमारी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मैं अभी से किलोमीटर पर आवर में बदल देता हूँ। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा किलोमीटर बदलने में, 18/5 के साथ। तो मैं इनको सोल्व करता हूँ तो ये किस पे गया, ये गया मेरे भाई 50 पे। अगर ध्यान से देखते हैं आप तो ये किस पे जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 छिक 18 और 5 के साथ 50 डिवाइड हो रहा है। तो क्या आ गया आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड निकल के आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। आपके सामने एक एक क्वेश्चन लूंगा और समझिएगा कि किस प्रकार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको भी उसी तरह एग्जाम में करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारी जितनी भी वीडियो आपके सामने आएगी। कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार क्वेश्चंस लगाने हैं एग्जाम में। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए एक बार। आपको नजर आ रहा होगा, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो दोस्तों एक बार आप देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो समझिएगा कि कह रखा है कि लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की, कितनी है वो 250 मीटर। यहाँ से समझिएगा मेरे भाई 250 मीटर लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी। 280 मीटर दे रखी है दोस्तों, 280 मीटर दे रखी है रेलगाड़ी की लंबाई। और कितने की गति से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यहाँ से जाती है रेलगाड़ी। तो कह रखा है आपसे क्वेश्चन में, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को किस प्रकार पार करेगी। तो मैंने माना कि जो यहाँ से लंबाई है 220 मीटर है, किसकी, प्लेटफॉर्म की। मैंने आपको बताया था कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा पैटर्न अप्लाई करना है। वो क्या है,
पहले इसको बदल लीजिए दोस्तों मीटर पर सेकंड में, बदलिए मीटर पर सेकंड में। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं। और इनको क्या सोल्व कर सकते हैं, देखिए किस पे का 10 पे और किस पे का 3 पे, तो 50/3 मीटर पर सेकंड क्या हमारी स्पीड निकल के आई मेरे भाई। और मैंने आपको बताया था कभी भी इसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है, क्योंकि कभी भी प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी भी प्रकार की अगर हम पार करेंगे किसी लंबाई को तो उन दोनों की लंबाई का सम होगा। तो 280 L1 प्लस L2 अगर लगाए हमें तो 280 प्लस 220 अगर ऐड करते हैं तो 0 0 और 2 2 4 और 1 5 500 मीटर क्या आ गई हमारी लंबाई मेरे भाई। समझ पा रहे हैं, आपके सामने दे रखा है 50/3, क्या दे रखी है स्पीड, टाइम आपके सामने निकालना है। तो 500/50/3 और 3 ऊपर जाएगा तो ये किस पे क्या 10 पे, तो 30 सेकंड में दोस्तों पार कर लेंगे। क्या समझ में आया मेरे भाई ये क्वेश्चन, बताइए मुझे कमेंट में कि समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार है वो एक बार देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वाले नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, किस प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है मेरे भाई, क्या कहा क्वेश्चन में 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240 और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेगी। किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे भाई कितने सेकंड का समय लेगी, 20 सेकंड का समय लेगी। और जो इसकी चाल दे रखी है वो मेरे भाई दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले काम होना चाहिए आपका कि 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो समझिएगा किस प्रकार से 108 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 18 छिक्के 108 तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया मेरे भाई। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से जल्दी मुझे बताए आपके निकल के आई है 30 मीटर पर सेकंड में और दे रखा है आपके सामने की टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड। तो मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई कराऊँ तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी क्या, समझिएगा टोटल डिस्टेंस निकालने, क्योंकि आपके सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी तो आपको निकालने के लिए क्या करना है 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 30 को मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या निकल के आई हमारी 600 मीटर, क्या निकल के आई अपनी 600 मीटर। क्या है ये टोटल डिस्टेंस है। और रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई 240, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240। तो मैं इसको 240 के साथ माइनस करूंगा तो आपकी क्या निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी आपकी किसकी लंबाई है ये है अपनी 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आई मेरे भाई 360 मीटर। और आपके सामने दे रखा है कि जो प्लेटफॉर्म को व्यक्ति 5 मिनट में पार करता तो व्यक्ति की क्या बतानी है, आपको स्पीड बतानी है। तो 360 मीटर क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई है और कितने मिनट में पार करता है 5 मिनट में। आपको सेकंड बनाना है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ है 60 के साथ। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो किस पे जाएगा 6 पे, तो 6/5 तो क्या हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया क्या मेरे भाई, समझ में आया क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे चले आगे क्या क्वेश्चन कहता है समझिएगा। आसान क्वेश्चन मेरे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। अगर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं फिर से करवाऊंगा। समझिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या बतानी है आपको, चाल बतानी है। तो समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार है, ये रेलगाड़ी कितनी दे रखी है 240 मीटर, कितनी दे रखी है लंबाई 240 मीटर लंबाई दे रखी है।
और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड के अंदर, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड के अंदर। तो मेरे भाई अगर आपको सोल्व करना है, चाल निकालनी है, तो क्या होना चाहिए आपके पास है, इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपके सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी, तो हम नहीं पता कर सकते कि क्या उसकी चाल होगी। आई थिंक समझ में आया। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाती तो मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देता, तो आपके सामने चाल निकल के आ जाती। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अगर यहाँ व्यक्ति होता फिर भी हम निकाल लेते कि क्या चाल होगी आदमी की। समझ में आ रहा है मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मिटा दूं? क्या क्वेश्चन होगा अगला, देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निर्धारित नहीं कर सकते। डी ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट अपना, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो मैंने आपको बताया था, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लंबाई भी निकाल सकते हो, चाल भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई नहीं बतानी, चाल बतानी है। तो समझिएगा किस प्रकार करना है क्वेश्चन। ये क्या कह रखा है, रेलगाड़ी दे रखी है मेरे भाई, और ये कितने सेकंड में पार करती है खंबे को, 5 सेकंड के अंदर पार करती है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। आगे दे रखा है मेरे भाई, रेलगाड़ी है वो एक जो पुल है, कितनी लंबाई दे रखी है पुल की मेरे भाई, क्वेश्चन में देखिए एक बार। क्वेश्चन में दे रखी है 600 मीटर, कितनी दे रखी है 600 मीटर, और वो कितने सेकंड में पार कर देती है, 35 सेकंड में। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आज आपको सीधा का सीधा ट्रिक बता रहा हूं, तो समझिएगा किस प्रकार करना है। कभी भी आए इस प्रकार का तो 600 मीटर लिखना है, यहाँ इक्वल टू में क्या लिखना है मेरे भाई, जो टाइम दिख रखा है उनका डिफरेंस। तो 35 और 5 गए, कितना है डिफरेंस, 30 सेकंड है। तो मेरे भाई क्या मतलब है इसका, 20 मीटर लिख सकता हूँ मैं इसको 20 मीटर लिख सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में कितना जाएगी रेलगाड़ी, 20 मीटर। तो इनकी जो चाल निकालनी थी कितनी निकल के आई, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगी। आपको निकालने किलोमीटर पर हावर में स्पीड है, तो 20 मीटर को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी, और आपका आंसर क्या आएगा, 18 × 72 किलोमीटर पर हावर। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन थे आपके 10 क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। आपके सामने अगर कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चनों को करने में, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपका समाधान करूंगा, प्रॉब्लम का दोस्तों जड़ निकालूंगा कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।